Hello students. So this is your next chapter, sixth, our lovely राजस्थान। और मतलब हमारा लवली प्यारा राजस्थान, जिस राज्य में हम रह रहे हैं। ओके, ये हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान के संबंध में कुछ जीके टाइप का ये जो लेसन है आपका, ये देखो आप। लुक एट दिस मैगजीन। मैगजीन क्या होती है? मैगजीन होती है पत्रिका। जैसे घर पे किसी का मंथली बुक्स आती है ना, जैसे हर महीने की 1 तारीख को कोई ना कोई की बुक आती है घर पे, अगर अपने लगवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैगजीन, पत्रिका बोलते हैं। जैसे बुक टाइप होती है, दैनिक भी हो सकती है, वीकली हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है और हाफ ईयरली भी हो सकती है। विद आइडियाज फॉर जॉयफुल हॉलीडेज। जॉयफुल मतलब मजेदार या आनंदमयी हॉलीडेज, छुट्टियां फॉर फैमिलीज, अपने परिवारों के लिए। आप जो है ऐसी ऐसी मैगजीन्स देखो कि जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो। विच ऑफ दीज हॉलीडेज लुक्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो आपको कौन सी छुट्टियां सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? से वाई, और क्यों लगी, इसके बारे में ये डिस्कशन करनी है आपने। विच ऑफ द प्लेसेस वुड यू लाइक टू विजिट, और उनमें से कौन कौन से जो प्लेसेस हैं, जगह हैं, वो आप विजिट करना पसंद करोगे। फैमिली हॉलीडेज कैन बी फन। फैमिली हॉलीडेज क्या होती हैं? जो अपने परिवार के साथ अपने छुट्टियां मनाने जाते हैं, उनको फैमिली हॉलीडेज बोलते हैं। कैन बी हो सकती हैं, फन, फन मतलब मजेदार, जहाँ पे अच्छा लगे, सब कुछ आनंदमय हो, जॉयफुल हो। वेयर वुड यू लाइक टू गो, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? टू गो द नेक्स्ट हॉलीडेज। नेक्स्ट मतलब अगली, हॉलीडेज मतलब छुट्टियां। आप अगली छुट्टियों में कहाँ पर जाना पसंद करोगे? तो यहाँ पे अपने कुछ जगहों के बारे में यहाँ पे अपने बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है कैमल फेस्टिवल। कैमल क्या होता है? ऊंट, फेस्टिवल त्योहार, और ये कहाँ होता है? अपने बीकानेर में। जो कैमल फेस्टिवल है ये बीकानेर में होता है। अब इसके बारे में पढ़ो। बीकानेर कैमल फेस्टिवल, जो बीकानेर का जो ऊंट महोत्सव है, उत्सव है, इज हेल्ड एवरी ईयर। हेल्ड मतलब रखा जाता है या मनाया जाता है, एवरी ईयर मतलब हर साल, इन बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव हर साल मनाया जाता है। ये देखो आप पिक्चर्स में देख रही हो ऊंट को किस तरीके से सजाया गया है। तो इसमें क्या होता है? पीपल, पीपल मतलब लोग, फ्रॉम से, कहाँ से लोग आते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार से। वर्ल्ड मतलब विश्व, दुनिया, जगह, अलग अलग देशों से। कम टू इंडिया, भारत में आते हैं। कम मतलब आना, इंडिया मतलब भारत। टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, द बीकानेर कैमल फेस्टिवल, यहाँ पे अपनी उपस्थित होने के लिए वो पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं। कहाँ आते हैं? बीकानेर कैमल फेस्टिवल में। वहां पे क्या होता है? वेयर कैमल ओनर्स फ्लोक। देखो कैमल मतलब ऊंट, ओनर्स मतलब मालिक, फ्लोक मतलब होता है झुंड। तो जो कैमल, जो ऊंट के मालिक हैं, जैसे ये इसका ऊंट है, ये लड़के का, और ये जो खड़े हैं इनका ऊंट ये हो गया। इस तरीके से सभी अपने अपने ऊंट के साथ वहां पे झुंड बना के खड़े होते हैं। टू शो ऑफ, दिखाने के लिए, देयर कैमल्स, उनके ऊंट को। सभी इस तरीके से अपने अपने ऊंट को सजा करके और अपने ऊंट को दिखाने के लिए एक झुंड में खड़े होते हैं। तो ये ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, राजस्थान के बीकानेर जिले में। ये देखो डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट क्या आता है? मरुस्थल या मरु महोत्सव, इसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल में मनाया जाने वाला उत्सव, या फिर आप क्या कहोगे? मरु महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। और मरु क्या होती है? डेजर्ट क्या होते हैं? जहाँ पे रेत होते हैं, रेत के टीले होते हैं। ये देखो सभी जो डांस कर रही हैं ये रेत में कर रही हैं। जहाँ पे रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं वहां पे डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। और वो रेत के टीले कहाँ हैं? जैसलमेर में है। तो ये जैसलमेर भी राजस्थान का एक जिला है।
जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इस तरीके से जैसलमेर, पहले आपने देखा बीकानेर, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल और जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल। इट इज अ कलरफुल फेस्टिवल, यह एक रंगीन उत्सव है, कलरफुल रंग बिरंगा। इट इज नोन फॉर, यह जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, कल्चरल इवेंट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब वहां पे लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे आपके फंक्शन होता है स्कूल्स में, उसी तरीके का कल्चरल इवेंट्स होते हैं वहां पे। कैमल रेसेस, ऊंट की दौड़, रेस लगाई जाती है। टर्बन टाइंग कंपटीशन, टर्बन क्या होती है, पगड़ी, टाइंग मतलब बांधना, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। एंड द मैन विद द बेस्ट मस्टाच कंटेस्ट्स, और ऐसे आदमियों की भी वहां पे कंटेस्ट होते हैं जिनके सबसे बड़ी मूछें होती हैं। ये देखो मस्टाच क्या होता है, मूछें, जिसके सबसे अच्छी बड़ी मूछें होंगी उनको भी वहां पे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो ये डेजर्ट महोत्सव हो गया। अब आप नेक्स्ट देखो एलिफेंट फेस्टिवल, हाथी महोत्सव, जयपुर। तो जयपुर में कौन सा मनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यह हर एक साल, एवरी मतलब हर, ईयर मतलब साल, हर साल, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है। ऑन द ओकेजन ऑफ होली, होली के अवसर पर। अब देखो नेक्स्ट मंथ में होली आने जा रही है, तो ये होली के अवसर पर हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जो अपनी होली मनाते हैं, रंगों का त्योहार होली, उसके अवसर पर हर साल हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। रोज ऑफ एलिफेंट्स, जो हाथियों की जो कतारें हैं, रोज हैं, ये देखो, ये इस तरीके से एक सीध में एक लाइन में खड़े होते हैं ऐसे हाथी, तो ये रोज ऑफ एलिफेंट्स होगी। डू अ कैट वॉक, एक कैट वॉक करते हैं, कहने का मतलब वो मटक मटक कर अपनी चाल चलते हैं, कैट वॉक करते हैं स्टाइल से। दे वे मूव विद स्टाइल, वो स्टाइल से हिलते हैं, मूव करते हैं। रन रेसेस, वो दौड़ लगाते हैं। प्ले पोलो, और वो पोलो खेलते हैं। पोलो क्या होता है, जैसे हाथी के ऊपर कोई आदमी बैठेगा, वो उसके पास एक हॉकी होगी और वो उस हॉकी से एक बॉल के सहारे खेलते हैं, तो उसको पोलो बोलते हैं। तो वो हाथियों के ऊपर बैठ के खेली जाती है, और हाथी भी अपनी सूंड से बॉल से खेलते हैं। एंड फाइनली पार्टिसिपेट इन होली, और बाद में होली में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। दे एंजॉय डांसिंग एंड प्लेइंग, वो एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। किसका आनंद लेते हैं, डांसिंग, एक तो डांस का, और प्लेइंग और खेल का। पीपल एंजॉय एलिफेंट राइड, जो लोग हैं वो हाथियों की जो राइड है, सवारी है, इन द ग्राउंड, उस मैदान में एंजॉय करते हैं। तो ये हाथी महोत्सव के बारे में। अब देखो कुछ पिक्चर्स हैं, ये जो पिक्चर्स है ये है जयपुर द पिंक सिटी की। जयपुर, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस शहर को कौन से दूसरे नाम से बुलाते हैं। देखो जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, भारत का गुलाबी शहर। पिंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो आप पिक्चर में, यहाँ पे पिंक कलर की बिल्डिंग्स हैं, इसलिए इसको पिंक सिटी बोलते हैं। पिंक कलर ऑफ बिल्डिंग्स, इनमें जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, जो इमारतें बनी होती हैं, उनका कौन सा कलर होता है, पिंक कलर होता है। ये देखो पिंक कलर की इमारतें बनी हुई हैं, ये है जयपुर। अब उदयपुर को क्या बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर। लेक्स होती हैं झील, सिटी मतलब शहर, तो ये जो है झीलों का शहर, इसको अपन बोलते हैं उदयपुर को। मैनी लेक्स इन द सिटी, इस शहर में बहुत सी झीलें हैं। ये देखो ये झील है जहाँ पे पानी में नावें दिखाई दे रही हैं आपको, ऐसी बहुत सी झीलें हैं उदयपुर में। नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर क्या है, सन सिटी, सन मतलब सूर्य, सिटी मतलब शहर या नगर, सूर्य नगरी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सूर्य नगरी। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, जोधपुर। अगर झीलों की नगरी पूछे आप बताओगे उदयपुर, और गुलाबी नगर पूछे आपसे तो आप बोलोगे जयपुर।
अ ब्राइट सन्नी वेदर, जोधपुर में कैसा सूर्य की चमक वाला मौसम रहता है ऑल द ईयर अराउंड, पूरे के पूरे साल भर में वहां पे आपको सूर्य दिखाई देता रहता है। अब ये है चित्तौड़गढ़ की पिक्चर, ये देखो चित्तौड़गढ़, प्राइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान का गर्व, गर्व। तो अगर आपसे पूछिए राजस्थान का गर्व कौन सा है तो वो है चित्तौड़गढ़। द टावर ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री क्या होती है, जीत, टावर मतलब स्तंभ, जैसा ये पोल आपको दिख रहा है ये एक टावर है, ये विक्ट्री का टावर है, ये चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। इसका दूसरा नाम क्या है, विजय स्तंभ। आपसे पूछे विजय स्तंभ कहाँ पे है तो वो होगा चित्तौड़गढ़ में। अब जैसलमेर देखो आप, जैसलमेर को क्या बोलते हैं, गोल्डन सिटी, गोल्डन मतलब सुनहरी, सुनहरा नगर ऑफ राजस्थान। ओके, तो ये आपको गोल्डन सिटी पूछा जाए तो आप बोलोगे जैसलमेर। ये देखो गोल्डन, जैसे गोल्ड होता है ना सोना, उस तरीके से ये आप इमारतों पे देखो वैसा कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है जैसलमेर का। इट्स गोल्डन व्यू, यहाँ पे सुनहरी दृश्य होते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। ये देखो दिन के दौरान ये जो बिल्डिंग्स है सोने की तरह चमकती हैं, इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये आपका लेसन कंप्लीट। ये इसकी ग्लोसरी है, जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये यहाँ पे आप इसे रिमाइंड करना। अब नेक्स्ट देखो, अब ये एक्टिविटी, उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज मैनी लेक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। मैच द फॉलोइंग फीचर्स विद द इमेजिनेटिव नेम्स ऑफ सिटी। अब आपके पास एक तरफ तो बता दिया इमेजिनेशंस, मतलब आप सोचो जहाँ पे बहुत सारे टॉयज होंगे उसे क्या बोलोगे आप, देखो ये आपने मैचिंग करनी है। जहाँ पे फुल ऑफ टॉयज, जहाँ पे टॉयज ही टॉयज होंगे उसको अपने बोलेंगे द टॉय सिटी। ये देखो यहाँ पे आपको टॉय दिख रहा है। जहाँ पे फुल ऑफ फ्लावर्स, जहाँ पे आपको फ्लावर्स देखेंगे उसको आप क्या कहोगे, ये देखो फ्लावर ये ना, उसको आप कहोगे द फ्लावर सिटी। और जहाँ पे बैलून्स होंगे वो आपको बैलून सिटी। जहाँ पे टोमेटोज होंगे, टमाटर होंगे बहुत सारे, उसको आप क्या कहोगे, टोमेटो सिटी। और जहाँ पे बटरफ्लाईज तितलियां होंगी उसको आप क्या कहोगे, द बटरफ्लाई सिटी। इस तरीके से ये आपने मैचिंग करनी है। इसके बाद में एक्टिविटीज की सेकंड। अब इस एक्टिविटी सेकंड में आप देखो, हम जब भी किसी का नाम लिखते हैं या किसी शहर का नाम लिखते हैं, किसी चीज का नाम लिखते हैं, तो उसमें जो पहला जो इसका लेटर होता है वो हमेशा बड़ा लिखना है। जैसे ये देखो यहाँ पे बी छोटा है तो यहाँ पे बी को बड़ा कर दिया, बाकी सारा का सारा सेम। इसी तरीके से ये दूसरा है, ये दूसरे में भी ये जो स्मॉल डी है इसको आप कैपिटल डी कर दोगे इस तरीके से। और बाद का जो है यू से लेकर ये आर तक ये सारा का सारा छोटा आप यहाँ पे इस तरीके से लिख दोगे, डूंगरपुर, इस तरीके से। ओके, भीलवाड़ा में आप बी को बड़ा कर दोगे, के में के को बड़ा कर दोगे। इसमें सभी में आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट है वो सभी स्मॉल किया हुआ है, तो ये फर्स्ट है, उन सभी को आपने कैपिटल में लिख के और बाकी को स्मॉल में लिख देना है। तो ये इसका प्रॉपर लिखने का जो स्टाइल होता है। अब ऐसा ही इसमें लिखा गया है, इसमें भी ये देखो नाम है ये लड़के लड़कियों के, ठीक है। तो ये दिनेश का नाम है तो ये डी इसमें छोटा लगा रखा है, यहाँ पे बड़ा कर दिया। ये ALKA अलका लिखा हुआ है तो अलका लड़की का नाम होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अलका, ए को आप क्या करोगे, बड़ा कर दोगे और बाकी जो है आपका वो सारा छोटा आ जाएगा। यहाँ पे ये भैरूलाल, यहाँ पे भी आप इसको बी को बड़ा करके बाकी वैसे का वैसा। ये जे छोटा है, इसको आप जे को कैपिटल कर दोगे यहाँ पे ऐसे। और ये सी स्मॉल है चिराग, तो ये सी आप कैपिटल कर दोगे। फिर आप वैसे स्मॉल HIRA और जी, फिर आप ये चिराग इस तरीके से लिख दोगे।
अब इसके बाद में इसकी आप एक्टिविटी थर्ड है, ये तो आपने जो जो जहाँ पे आप घूम चुके उसके बारे में आपने क्लास में बताना है, तो ये ज़्यादा। अब इसके बाद में जो एक्टिविटी फोर्थ है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, रीड द नेम्स प्लेसेस, आस्क योर टीचर्स। यहाँ पे अपने पास क्या है, ये पिक्चर्स हैं, इसको आपने देखना है और बताना है कि कौन से शहर में है। तो ये पहली है जंतर मंतर की, ये देखो, ये जंतर मंतर जो जयपुर में है। और ये मंडोर गार्डन, मंडोर का जो बगीचा है ये है जोधपुर में। और थर्ड है ये पुष्कर लेक की, पुष्कर झील की पिक्चर है। और ये हवा महल, ये जयपुर में है। और ये विजय स्तंभ अभी पाठ में भी आया था, ये आपको बताया था कि चित्तौड़गढ़ में है। ओके, तो इस तरीके से ये आपके पास पिक्चर्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जो आपका ये जूनागढ़ फोर्ट, ये जूनागढ़ का जो किला है ये है बीकानेर में। ये आपने सिर्फ इसको रिमाइंड करना है, याद करना है। तो ये जो टेबल है ये आप देखो, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कौन सा प्लेस है। फर्स्ट में जैसे हवा महल है वो जयपुर में है और वो जयपुर जिले में है। दूसरा जूनागढ़ फोर्ट है वो बीकानेर में है और बीकानेर जिले में है। तीसरा मंडोर बगीचा है वो जोधपुर में है और जोधपुर जिले में है। फिर पुष्कर लेक पुष्कर में है और उसका जो जिला है वो अजमेर आ जाएगा। उसके बाद में विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में। और फिर जो जंतर मंतर है वो आपका जयपुर में। तो इस तरीके से ये आपकी जो ये टेबल है ये कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पे अपने सभी उस टेबल से देख के और यहाँ पे अपने फिल आउट कर लेना है। और ये देखो ये ईजी, ये होता है एग, तो के से कैग, बैग, पेग, लेग और एग। ये ईजी की स्पेलिंग है, इसको एग बोलते हैं। और EST होता है एस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, रेस्ट, नेस्ट, बेस्ट और टी से टेस्ट। इस तरीके से आपने ये इनकी राइमिंग वर्ड्स को हमने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय ऑल।